जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, इस तरह है कि आज हमारा सेकंड लेक्चर है हिप्नोसिस के ऊपर। जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले लेक्चर के अंदर मैंने हिप्नोसिस की सिर्फ डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया था, तो मैं थोड़ा सा रीकैप कर देता हूँ कि बेसिकली साइंटिफिक बेसिस के ऊपर हिप्नोसिस बेसिकली है क्या। हिप्नोसिस का मतलब है कि ऐसी मेंटल स्टेट जिसमें ये तीन प्रॉपर्टीज़ या तीन करेक्टरिस्टिक फीचर अगर आपके अंदर हैं तो आप हिप्नोटाइज हैं। वो क्या है? एनी मेंटल स्टेट इन विच यू आर रिलैक्स एंड इन सबकॉन्शियस माइंड एंड हाइपर सजेस्टेड, यानी कि अगर आप एक ऐसी स्टेट में हैं जिसमें बिल्कुल रिलैक्स फील करते हैं और आप रिलैक्सेशन इतनी होती है कि आप सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। अब सबकॉन्शियस माइंड में जब भी जाते हैं ना, तो सबकॉन्शियस माइंड की खूबी होती है कि आप इजीली सजेस्ट हो रहे होते हैं, यानी कि कोई भी आपको कोई बात कहे तो यू आर मोर प्रोन कि आप उसकी बात को एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि आप सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड की खूबी है कि आप हाइपर सजेस्टेड होते हैं। तो ये बेसिकली एक कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है, यानी कि बहुत से लोग इसके बारे में बड़ी बड़ी मिथ्स जो हैं वो लेके घूम फिर रहे हैं और उनको क्लैरिटी नहीं हो रही कि हिप्नोसिस बेसिकली है क्या चीज़। तो आपकी इजाज़त से आज जो सेकंड लेक्चर है, सेकंड लेक्चर में मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि हिप्नोसिस के बारे में मिथ्स क्या हैं, यानी कि हिप्नोसिस के बारे में जो रॉन्ग परसेप्शन है वो क्या है, जो मार्केट में है या लोगों के जहनों में है। तो मैं आपको आज 5 इंपॉर्टेंट हिप्नोसिस की मिथ्स बता रहा हूँ। नंबर 1, बहुत से लोग कहते हैं कि हिप्नोसिस स्लीप है, यानी कि आपने अक्सर लोगों को देखा होगा टीवीज़ के अंदर, शो के अंदर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक चीज़ को ड्रामाटाइज करने के लिए बंदे को सुला देते हैं कि आपने इस देखें बंदे को हिप्नोटाइज कर लिया। प्लीज़ नोट दैट कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। हिप्नोसिस बिल्कुल स्लीप नहीं है। हिप्नोसिस का जो लिटरल मीनिंग है वो ठीक है, स्लीप है, लेकिन हिप्नोसिस इज नॉट अ स्लीप। हिप्नोसिस एक स्लीप लाइक कंडीशन है, यानी कि स्लीप से पहले की कंडीशन है। यानी कि मैं आपसे कहूँ ना कि सोने से आधा घंटा पहले जितना आप रिलैक्स होते हैं और जब आप अल्फा ब्रेन वेव में होते हैं तो आप उस टाइम सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं, तो उस स्टेट को हम हिप्नोसिस कहते हैं। तो स्लीप में कभी इसको कंफ्यूज ना करें, इट्स नॉट अ स्लीप, बल्कि हिप्नोसिस एक स्लीप से पहले एक ऐसी मेंटल स्टेट है जिसमें हम सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं और आप इजीली सजेस्टेड होते हैं, आपको सजेस्ट करना बड़ा आसान होता है। तो ये पहली जो मिथ है मैंने क्लियर कर दी कि हिप्नोसिस बिल्कुल स्लीप नहीं है। हाँ, दूसरी इंपॉर्टेंट मिथ ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि जी इंटेलिजेंट लोगों को आप हिप्नोटाइज नहीं कर सकते। ये भी एक मिथ है। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि नोट कर लें, एवरी पर्सन इन दिस प्लैनेट कैन बी हिप्नोटाइज्ड। देखें, अगर आप मेरी पहले लेक्चर में डेफिनेशन देखें या अभी भी मैंने आपको बताया कि हिप्नोसिस का मतलब क्या है। हिप्नोसिस का मतलब ये है कि अगर आप हाईली सजेस्टेड हैं तो आप हिप्नोटाइज हो गए। देखिए, आप खुद देखें जो मुझे सुन रहे हैं, आप ज़रा सोचें कि आप कितनी दफ़ा हाईली सजेस्ट हो गए लोगों से। मार्केट में जाते हुए सेल पर्सन आपको हाइपर सजेस्ट कर लेता है, ठीक है। कोई आपका फैमिली मेंबर है तो आपको हाइपर सजेस्ट कर लेता है। कोई आपका फ्रेंड ऐसा है जो आपको कोई भी बात मनवाना चाहे तो ऐसे मनवा सकता है जल्दी से। तो आपकी ज़िंदगी में कई दफ़ा ये सिचुएशन आई होगी कि आप इजीली सजेस्ट हो जाते हैं। इसका मतलब है कि यू कैन बी हिप्नोटाइज्ड। एवरी पर्सन कैन बी हिप्नोटाइज्ड, चाहे वो इंटेलिजेंट है नहीं है, लेकिन उनको हिप्नोटाइज करने की ना पर्सन टू पर्सन डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं। वो एक अच्छा हिप्नोथेरापिस्ट ही समझ सकता है कि इस पर्सन को मैंने हिप्नोटाइज कैसे करना है, इसको कैसे करना है। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में बिल्कुल कैटेगराइज करूंगा कि इंटेलिजेंट लोगों को आप कैसे हिप्नोटाइज कर सकते हैं। ये दूसरी मेथ मैंने आपको एक्सप्लेन की है कि जिसे कहते हैं कि इंटेलिजेंट लोगों को आप हिप्नोटाइज नहीं कर सकते। नहीं, आप कर सकते हैं, बट यू नीड अ डिफरेंट अप्रोच। इसी तरह नंबर 3 एक मिथ है जो ज़्यादा लोग इसको कहते हैं कि हिप्नोसिस इज़ अ मैजिक। नहीं, हिप्नोसिस बिल्कुल ही मैजिक नहीं है, बिल्कुल एक साइकोलॉजिकल वे में बात करने का तरीका है कि आप किस तरह बात करें कि लोगों को ज़्यादा अच्छी लगे, ज़्यादा पसंद आ जाए। ये एक कम्युनिकेशन का तरीका है और बिल्कुल मैजिक नहीं है।
हाँ, लेकिन मैं साथ ये ऐड कर दूं कि हिप्नोसिस बिल्कुल मैजिक नहीं है, लेकिन इट वर्क्स लाइक अ मैजिक। ये मैजिक की तरह काम करता है, यानी कि जल्दी बहुत इफ़ेक्टिवली काम करता है। तो ये तीसरी मिथ मैंने आपसे एक्सप्लेन की। तो इसी तरह मैं आपको ये बताऊं कि जो चौथी इंपॉर्टेंट मिथ है, वो कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर मैं स्टक हो गया हिप्नोसिस के दौरान, तो मैं अगर हिप्नोटाइज एक दफ़ा हो गया तो दोबारा नहीं मैं बाहर निकल पाऊंगा। नहीं, बिल्कुल ही नहीं। आप हिप्नोटाइज हो के आप ट्रांस में जा सकते हैं। हाँ, उसको आप वापस भी ला सकते हैं, आप उसको वापस ला सकते हैं, बिल्कुल वो आपके कॉन्शियस कंट्रोल में होता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल वो आपको एग्जैक्टली सुन रहा होता है, तो आप उसको वापस ला सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप कभी स्टक नहीं होते। ये नहीं कि आप एक दफ़ा हिप्नोटाइज हो गए तो आप बस हिप्नोटाइज होंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। हिप्नोसिस एक इफ़ेक्टिव मोडालिटी है कि आप किसी को हिप्नोटाइज करके एक ख़ास जो मैसेज है आप उसके माइंड में डाल सकते हैं। ज़ाहिर है वो पॉजिटिव मैसेज होगा जिसमें एक पॉजिटिव चेंज आप उसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, और बहुत से लोग कहते हैं ड्यूरिंग हिप्नोसिस के हिप्नोटिस्ट जो हैं वो आपके सीक्रेट निकाल लेते हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। जब आप हिप्नोटाइज होते हैं तो आप मर्जी से ही कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, वो आप अपनी कॉन्सेंट से देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। अगर मैं आपसे कोई चीज़ पूछूंगा हिप्नोसिस के दौरान, तो आप अगर कॉन्शियसली देना चाहें तो आप दे सकेंगे, अदरवाइज आप नहीं देंगे, इससे कोई मसला नहीं है। तो वो बिल्कुल आप एट अ टाइम जब सबकॉन्शियस माइंड में आप होते हैं हिप्नोसिस में, तो आप कॉन्शियस भी होते हैं, आपको पता होता है मेरे साथ क्या हो रहा है, आपके साथ हिप्नोथेरापिस्ट क्या बात कर रहा है, वो उसको पता होता है। तो इसी तरह मैंने आपसे 5 इंपॉर्टेंट मिथ्स जो हैं वो आपके साथ शेयर की। अगर आपके जहन में और भी कोई मिथ है हिप्नोसिस के से रिलेटेड, तो प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट्स और उसको भी मैं इंशाल्लाह क्लियर करूँगा। थैंक यू सो मच।